अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात चहारुम की इस्लामियात पढ़ेंगे। चौथा बाब है इखलाकियात। आज का हमारा उन्वान है, चौथा उन्वान ईमानदारी। सफ़ा नंबर है 47। बेटा हमने पहले इस उन्वान की पढ़ाई की थी, आधी पढ़ाई। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी से क्या मुराद है, क्या मानी है ईमानदारी की। तो ईमानदारी के क्या मानी हैं? जी हाँ, सच्चाई और दयानतदारी। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से कैसे काम ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि जो शख्स ईमानदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। मतलब कि हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इसमें पढ़ा था। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ईमानदारी के फ़वाइद। आज हम ये पढ़ेंगे कि ईमानदारी से हम काम लेंगे तो हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे। और हम अंबियाए किराम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से कैसे काम लिया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, ईमानदार शख्स जो होता है उसकी हर कोई इज्जत करता है। उसके साथ मिलने जुलने में, लेन देन में और कारोबार में हर कोई उस पर भरोसा करता है। और बेटा ईमानदारी से कारोबार में भी इजाफा और बरकत होती है। जो शख्स ईमानदार होता है ना, अल्लाह ताला उससे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं और उसको इनाम के तौर पर जन्नत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने जो अंबिया इस दुनिया में भेजे, नबी और रसूल जो भेजे, उनके ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी उन्हें। और वो क्या थी? अल्लाह ताला ने उन्हें दीन इस्लाम लोगों तक पहुंचाने की अमानत सौंपी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी अमानत को पूरी तरह से निभाया। तमाम अंबिया इकराम ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाया। ठीक है, इसी तरह ये जिम्मेदारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सौंपी गई थी। बेटा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे, दावत आम का आगाज़ हुआ, तो मक्का के लोगों ने आप पर बहुत से जुल्म और सितम किए। यहाँ तक कि नाउज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके चले जाएं। ठीक है, मक्का से मदीना हिजरत करें। तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के लोगों की अमानतें थी और आपने ईमानदारी से काम लिया और हज़रत अली के सुपुर्द तमाम अमानतें की। और उन्हें कहा कि मक्का के लोगों को उनकी अमानतें वापस करके मदीना चले आना। ठीक है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ईमानदारी का मुकम्मल नमूना है। हमें भी चाहिए बेटा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अपने तमाम काम ईमानदारी से सर अंजाम दें। ठीक है, इससे अल्लाह ताला खुश होगा, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बहुत ही ईमानदार आदमी थे। मक्का के जो लोग थे वो आपके दुश्मन होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को मानते थे। ठीक है, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दयानत की वजह से सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक सच्चा कहकर पुकारते थे और अमीन अमानतदार, अमानतें अदा करने वाला। ठीक है, और ये थी हमारी पढ़ाई ईमानदारी की। अब हम आ जाते हैं मश्क की तरफ। हमारा पहला सवाल था खाली जगह पुर कीजिए। तो ये मैंने आपको घर का काम दिया था। मुझे उम्मीद है ये आपने बुलंदवानी करने के बाद इनको भी पुर कर लिया होगा। सवाल नंबर 2 था सवालात के जवाबात लिखें। ठीक है, ये जो सवालात हैं इनके जवाब लिखने हैं।
پہلے 2 سوال میں نے آپ کو ان کے جواب بتائے تھے، آپ کو گھر کا کام دیا تھا کہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پر۔ ایمانداری کے کیا فوائد ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب آپ لکھیں۔ ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، لوگ میل جول، لین دین اور کاروبار میں بھی اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمانداری سے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایماندار شخص سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 5، اور اللہ تعالیٰ ایماندار شخص کو انعام کے طور پر جنت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے 5 فوائد ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بیان کیجیے۔ تو بیٹا ہم نے یہاں پہ وہی واقعہ لکھنا ہے جب نعوذ باللہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ ان مشکل حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور کہا لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف جو ہے سوال نمبر 5۔ تو سوال نمبر 5 ہے، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیانتداری کی وجہ سے کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، بتائیں ذرا مجھے کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ بیٹا مکہ کے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیانتداری کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ہمارا سبق ہوا مکمل۔ آپ نے اس سبق کی پہلے بلند خوانی کرنی ہے، اس کے بعد جو آج کے ہمارے 3 سوال تھے وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے بھی ہیں، خوشخط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور اپنا کام بہت اچھے سے کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔